ऑलराइट दोस्तों, आज हम आपके लिए 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी द हंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसमें हमें एक बहुत ही डीप मैसेज दिया गया है जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। स्टार्टिंग में ही मैं आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट अपने सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको मोटिवेट और एंटरटेन करने के लिए हमें वीडियोस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलते हैं और इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और वैसे भी सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फोन पर अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी। इस लड़की का नाम अथीना है। अथीना अपने ग्रुप में एक मैसेज डालती है जिसमें वो लिखती है कि अब हंट नजदीक आ रहा है और मैनर में जाके लोगों को काटने के अलावा और किसी चीज में मजा नहीं है। यहाँ सीन एक प्राइवेट जेट की तरफ मुड़ता है जिसमें हम अथीना के फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसी मैनर में जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने लोगों को काटने की बात की थी। उन्होंने कुछ लोगों को किडनैप किया था जिन्हें वो मैनर में जाकर मारने वाले थे, लेकिन उन लोगों में से एक आदमी अचानक से जाग जाता है और अथीना के फ्रेंड्स के पास आ जाता है। लेकिन तभी अथीना के फ्रेंड्स में मौजूद एक बूढ़ा आदमी उस आदमी की गर्दन में एक पेन घुसा देता है और उसे जख्मी कर देता है। अथीना अपने चैम्बर से ये आवाजें सुन लेती है और वो भी अपने फ्रेंड्स के पास बाहर आ जाती है और वो उस जख्मी आदमी की आंख में अपनी हील घुसाकर उसे मार देती है। यहाँ सीन मैनर की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम इन सभी लोगों को देखते हैं। इनके मुंह को बेल्ट से बांधा गया था। अथीना और उसके फ्रेंड्स ने टोटल 12 लोगों को किडनैप किया था, लेकिन प्राइवेट जेट में उन्होंने एक को मार दिया, यानी अब टोटल 11 लोग बचे थे। इन लोगों को जंगल में अलग अलग जगह छोड़ने के बाद ये सभी लोग एक बड़े ग्राउंड में जमा हो जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है। इनमें से एक बूढ़ा आदमी उस बॉक्स को खोलता है और खोलने के बाद उस बॉक्स में से पहले एक पिग निकलता है और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसमें से बहुत सारे हथियार निकालता है। सभी लोग उस बॉक्स की तरफ जाकर अलग अलग हथियार ले लेते हैं। वहाँ पर इन्हें मुंह पर बंधी हुई बेल्ट्स की चाबियां भी मिल जाती है, लेकिन उन बेल्ट्स के लॉक खोलते ही वहाँ पर कोई बंकर से फायरिंग स्टार्ट कर देता है और इस फायरिंग में इनके 2-3 साथी मारे जाते हैं। अथीना के फ्रेंड्स ने इस ग्राउंड में हर जगह पर लैंड माइन्स बिछा कर रखी थी और इन लैंड माइन्स की वजह से भी एक लड़की मारी जाती है। 11 में से 4 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बचे हुए 7 लोगों में से 4 लोग एक गेट के पास पहुँच जाते हैं। वो उस गेट को क्रॉस कर लेते हैं, तभी पीछे से कोई उन पर तीरों की बरसात करता है और तीर लगने की वजह से इनका एक और साथी मारा जाता है और बाकी बचे हुए 3 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो लोग पास ही में मौजूद एक गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बूढ़ा कपल मिलता है। वो बूढ़ा कपल इन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि इन सभी के हाथों में हथियार होते हैं। ये लोग बूढ़े कपल से अपनी लोकेशन पूछते हैं, तभी वो बूढ़ा कपल इन्हें बताता है कि वो लोग इस वक्त आर्कान्सास में मौजूद हैं। इन 3 लोगों में से एक आदमी गैस स्टेशन से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि कोई उनका शिकार कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से वो पुलिस वाला इनकी मदद करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कॉल पर कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि अथीना का कोई साथी इनसे बात कर रहा है और ये बूढ़ा कपल भी अथीना के साथियों के साथ मिला हुआ है। इन तीनों में से एक लड़की इस शॉप से मिठाई खाती है, लेकिन मिठाई खाने के बाद ही उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि उस बूढ़े कपल ने पहले ही मिठाई में जहर मिलाकर रखा था। उस औरत के मरते ही वो बूढ़ा कपल वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है। इस गैस से भी एक आदमी मारा जाता है। अब जो आदमी फोन पर बात कर रहा था उस आदमी को वो बूढ़ा कपल अपनी शॉटगन से शॉट करके मार देता है। तभी उन्हें अथीना का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि उनकी शॉप की तरफ एक लड़की आ रही है और ये दोनों जल्दी से उन लाशों को छुपा देते हैं। और यहाँ पर कहानी की मुख्य किरदार क्रिस्टल इंट्रोड्यूस होती है। अब यहाँ से जो आप कहानी में थ्रिल देखेंगे, बाय गॉड उसका कंपैरिजन में किसी चीज के साथ नहीं कर सकता। क्रिस्टल किडनैप किए हुए सभी लोगों में सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा बहादुर होती है। शॉप में आकर वो बूढ़े कपल से एक सिगरेट का पैकेट मांगती है और सिगरेट का पैकेट लेते वक्त ही उसे बूढ़े कपल पर शक हो जाता है और बिना इधर उधर देखे वो बूढ़े कपल को मारना स्टार्ट करती है। वो उनकी टेबल से उनकी शॉटगन निकालती है और उन्हीं की शॉटगन से उन्हीं लोगों को मार देती है। इसके बाद वो गैस स्टेशन से बाहर आ जाती है
और बाहर उसे एक ट्रक दिखता है, लेकिन ट्रक में बैठने से पहले वो उस ट्रक को चेक करती है। तभी उसे आर्कांसास के नंबर प्लेट के नीचे एक क्रोएशियन नंबर प्लेट लगा हुआ मिलता है। क्रिस्टल उस ट्रक को चारों तरफ से चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि उस ट्रक के नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ है। इसी वजह से वो ट्रक में नहीं बैठती और ट्रक के पास ही घात लगाकर बैठ जाती है। दरअसल वो वहाँ पर बैठकर ये देखना चाहती थी कि आखिर उन्हें कौन मार रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हथियार बंद एक आदमी आता है। उस आदमी को भी वो ट्रक दिख जाता है और वो उसी की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिस्टल उसे रोक लेती है। क्रिस्टल को पता चल जाता है कि ये आदमी भी उसी की तरह यहाँ पर शिकार होने के लिए आया है। क्रिस्टल उसे बताती है कि वो लोग किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें पैदल ही चलना होगा। और वो लोग वहाँ से रेलवे ट्रैक के जरिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। क्रिस्टल और वो आदमी इस ट्रेन के पीछे भागते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन के अंदर उन्हें और भी कई लोग मिलते हैं। ये लोग रेफ्यूजीज होते हैं, लेकिन क्रिस्टल के साथ जो गैरी नाम का आदमी होता है उसे लगता है कि ये लोग भी उन्हें मारने वालों के साथ मिले हुए हैं और इनका शिकार करने के लिए रेफ्यूजीज की एक्टिंग कर रहे हैं। उन रेफ्यूजीज में मौजूद एक आदमी क्रिस्टल और गैरी को यकीन दिलाता है कि वो उन्हें मारने वाले लोगों के साथ नहीं मिले हुए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन को रोककर क्रोएशियन पुलिस चेक करती है। क्रिस्टल, गैरी और बाकी रेफ्यूजीज को बाहर आना पड़ता है। गैरी क्रोएशियन आर्मी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कोई उनका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। गैरी और क्रिस्टल अमेरिकन है, जबकि बाकी लोग रेफ्यूजीज हैं। जिस आदमी ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की थी वो गैरी को बताता है कि सिर्फ वो अथीना के साथ मिला हुआ है, बाकी लोग सच में रेफ्यूजीज हैं। वो गैरी से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें शांत रहना चाहिए, हम इस मसले को बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन इस बात पर गैरी को गुस्सा आता है। वो उस आदमी के बैग में मौजूद ग्रेनेड को पिन निकालकर उसके पैंट में डाल देता है। ग्रेनेड फटने की वजह से वो आदमी मारा जाता है, जबकि क्रोएशियन पुलिस के हाथों गैरी मारा जाता है। इसके बाद क्रोएशियन आर्मी क्रिस्टल और बाकी रेफ्यूजीज को लेकर एक कैंप में आती है। ये कैंप रेफ्यूजीज के लिए ही बनाया गया था। कैंप में आने के बाद क्रिस्टल वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर के साथ बात करती है और उसे अपनी कहानी बताती है कि किस तरह कोई उसे किडनैप करके यहाँ लाया है और उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा वो शिकार करने वाले लोग बाकी बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। वो ऑफिसर क्रिस्टल को एक बूढ़े आदमी से मिलाता है। वो बूढ़ा आदमी भी ऑफिसर को यही कहानी सुना चुका था, जिस वजह से उस ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करके वहाँ से एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी क्रिस्टल और उस बूढ़े आदमी को यहाँ से ले जाने के लिए आया था और फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। लेकिन गाड़ी ड्राइव करते समय वो एम्बेसी का आदमी क्रिस्टल और उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से क्रिस्टल और उस बूढ़े आदमी को इस सब के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो बार बार क्रिस्टल से यही सवाल पूछता है। क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है और वो उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है और गाड़ी रिवर्स करके उसके ऊपर चढ़ा देती है। क्रिस्टल जब गाड़ी को चेक करती है तो उसे गाड़ी के ट्रंक में एक लाश मिलती है और साथ ही उसे वहाँ पर एक बॉक्स भी मिलता है जिस पर ब्राइब मनी लिखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर क्रिस्टल को एक मैप मिलता है। ये मैप इसी जगह का होता है। इस मैप की मदद से क्रिस्टल को इस जगह के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उसके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है उसका नाम डॉन है। डॉन क्रिस्टल से कहता है कि हमारे पास अब गाड़ी है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। तभी क्रिस्टल उसे एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ रेस जीत जाता है, लेकिन उसके बाद की कहानी किसी को नहीं पता। रेस में हारने के बाद खरगोश कछुए के घर जाकर कछुए को मार देता है और हम लोग इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन में हैं। वो कछुए हमसे रेस जीत चुके हैं, लेकिन अब हम खरगोश की तरह उनके घर में घुसकर उन्हें मार देंगे। यहाँ सीन उस बंकर की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम अथीना के साथियों को घात लगाकर बैठे हुए देखते हैं। इन्हीं लोगों के बीच हम सार्जेंट डेल को देखते हैं जो अथीना का कंसल्टेंट है। इन लोगों का एक साथी हल्का होने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉन और क्रिस्टल पहुँच जाते हैं। वो लोग उनके उस साथी को मार देते हैं और इसके बाद क्रिस्टल उस बंकर के अंदर घुस जाती है और एक एक को चुनकर मारती है, जबकि सार्जेंट डेल को वो सिर्फ जख्मी करती है। लेकिन तभी रेडियो पर अथीना डॉन को बुलाने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुमने क्रिस्टल को मार दिया, जिससे क्रिस्टल को डॉन पर शक हो जाता है। क्रिस्टल को लगता है
कि डॉन अथीना का साथी है, इसीलिए वो उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और डॉन भी अपनी गन उठाकर क्रिस्टल की तरफ पॉइंट कर देता है। हालांकि यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता कि डॉन सच में अथीना का साथी है या क्रिस्टल को कंफ्यूज करने के लिए अथीना ने डॉन को अपना साथी बताया। खैर, क्रिस्टल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो डॉन को मार देती है और इसके बाद क्रिस्टल सार्जेंट डेल के पास जाती है और उससे अथीना के बारे में पूछती है। और यहाँ पर कहानी 1 साल पीछे चली जाती है और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज रिवील होता है। 1 साल पहले अथीना एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। जब उसने अपने फ्रेंड्स को इंसानों को मारने का मैसेज किया था तब वो सिर्फ एक मजाक था, यानी वो लोग ग्रुप में मजाक कर रहे थे। लेकिन क्रिस्टल ने अथीना का फोन हैक करके वो मैसेज सोशल मीडिया पर लीक कर दिया और बाकी लोगों ने उस मैसेज को फैलाने में क्रिस्टल की पूरी मदद की। इस मैसेज के लीक होने के बाद अथीना के पास कंपनी का मालिक आता है और अथीना से रिजाइन करने के लिए कहता है। सेम ऐसा ही अथीना के फ्रेंड्स के साथ भी होता है, यानी मैसेज लीक होने की वजह से लोग उसे सच मान लेते हैं और उनका करियर खत्म हो जाता है। बट उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब ये सब कुछ होने के बाद अथीना और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो क्रिस्टल और उसके बाकी साथियों को वैसे ही मारेंगे जैसे उस मैसेज में लिखा था। इसलिए हमें मूवी में ये हंट देखने को मिलता है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब क्रिस्टल गाड़ी में मिले मैप को फॉलो करके अथीना के घर के पास पहुंच जाती है। वो उसके घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे अथीना भी मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। क्रिस्टल अथीना से पूछती है कि आखिर वो क्रिस्टल को क्यों मारना चाहती है, क्यों उसने इस कत्लेआम के लिए क्रिस्टल को सिलेक्ट किया। तभी अथीना उसे बताती है क्योंकि मेरी बर्बादी के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुमने ही मेरे मजाक किए गए मैसेज को लीक किया था। और यहाँ पर कहानी का दूसरा राज रिवील होता है। क्रिस्टल अथीना को बताती है कि तुम्हारा मैसेज जिस लड़की ने लीक किया था वो मैं नहीं बल्कि कोई और है, उसका नाम भी क्रिस्टल है, लेकिन हमारा मिडिल नेम अलग अलग है। इसके बाद हमें अथीना और क्रिस्टल के बीच एक हाथापाई देखने को मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पीटती है। अथीना क्रिस्टल को बहुत जख्मी कर देती है, लेकिन क्रिस्टल आर्मी में काम कर चुकी है, इस वजह से वो अथीना पर भारी पड़ जाती है। वो अथीना को मार देती है। अथीना के साथ झगड़े की वजह से वो जख्मी हो जाती है, लेकिन वो खुद ही अपने जख्मों का इलाज करती है और अथीना के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। बाहर क्रिस्टल को अथीना का प्राइवेट जेट पार्क किया हुआ मिलता है। वो उस प्राइवेट जेट में बैठ जाती है और उस जेट के कैप्टन को यहाँ से चलने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। अब यहाँ पर उस सीक्रेट मैसेज की बात करते हैं जो इस कहानी में छुपा हुआ है। दरअसल हमें बताया गया है कि किसी भी चीज को देखने के बाद हमें एकदम से कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। पूरा सच हमें तभी पता चलता है जब हम उस चीज के बारे में रिसर्च करते हैं। आधा सच हमेशा खतरनाक होता है और यही गलती क्रिस्टल ने की। मैसेज देखकर क्रिस्टल कंक्लूजन पर पहुंच गई और डिसाइड कर लिया कि यही सच है, बट उसे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इतनी भसड़ मच गई। तो मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी रिसर्च के बिना कंक्लूजन पर मत पहुंचना। और यहाँ पर हम इस मूवी को एंड करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट करके हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।